आज की स्टोरी में हम आपको एक बर्फीली चुड़ैल की स्टोरी बताने जा रहे हैं। पहाड़ों की वादियों में जनकपुर नाम का एक गांव था। वो जगह पूरी बर्फ से ढकी हुई रहती थी। वहां काफी टूरिस्ट लोग आया करते थे। ऐसे ही एक दिन राकेश अपनी पत्नी पूजा के साथ वहां हनीमून पर घूमने आया था। वो दोनों एक दिन की ट्रैकिंग करके जनकपुर गांव में पहुंचे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने पास में खड़े एक इंसान से पूछा, अरे भाई साहब, यहाँ कोई रुकने की जगह मिल सकती है? हम टूरिस्ट हैं और यहाँ घूमने आए हैं। तो उस इंसान ने कहा, यहाँ पास में ही करीब 2 किलोमीटर दूर एक बर्फीले बाबा का आश्रम है। यहाँ बर्फीली वादियों में लोग उन्हें बर्फीले बाबा के नाम से जानते हैं। उनके आश्रम में कोई रुकने आता है तो उन्हें बड़ी खुशी होती है। लेकिन क्या? लेकिन वे अपने आश्रम में कब रहते हैं कब नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वे अपनी तपस्या करने के लिए और ऊपर चले जाते हैं। आप जाकर देख लीजिए। अगर बाबा आश्रम में ना हो तो आप वापस यहाँ गांव में आ जाना। मेरा नाम अनिल है। आप मेरे यहाँ रुक सकते हो। धन्यवाद, आप बहुत नेक दिल इंसान हो। बाबा से मिलने की मेरी बड़ी इच्छा हो रही है। अगर वो नहीं मिले तो मैं आप ही के यहाँ रुकने आऊँगा, क्योंकि रात में बर्फ बहुत गिरती है और ठंड भी काफ़ी होती है। वो पति पत्नी जाने लगते हैं तो अनिल उन्हें आवाज़ देता है, सुनिए। बर्फीले बाबा के आश्रम से थोड़ी ही दूरी पर आपको एक और घर दिखाई देगा। आप लोग भूल से भी वहां मत जाना। क्यों, क्या हुआ? आप ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा क्या हुआ है वहां पर? साहब, मैं आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। बस इतना कहूंगा कि वहां मत जाना। और अनिल वहां से चला जाता है। राकेश और पूजा उसे देखते रह जाते हैं। फिर राकेश और पूजा बर्फीले बाबा के आश्रम की ओर निकल जाते हैं। उन्हें दूर दूर तक बर्फ की चादर के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। काफी दूर चलने के बाद उन्हें एक आश्रम दिखाई देता है। वो समझ जाते हैं कि यही बर्फीले बाबा का आश्रम होगा। लेकिन उनका दुर्भाग्य कि बर्फीले बाबा आश्रम में नहीं थे। पूजा और राकेश थोड़ी देर बाबा का इंतजार करते हैं और आसपास का नजारा भी देखते हैं। इंतजार करते करते दिन ढलने लगता है, लेकिन बाबा का कोई अता पता नहीं था। अब तो बर्फ बारिश भी चालू हो गई थी और ठंड भी काफी बढ़ गई थी। पास में ही एक और घर था। राकेश पूजा से कहता है, पूजा, ठंड बढ़ने लगी है और बाबा भी अभी तक नहीं आए। पास में दूसरा घर है, हम आज की रात वहां रुक जाते हैं। लेकिन राकेश, उस गांव वाले ने कहा था पास में दूसरा घर दिखे तो वहां मत जाना। हाँ पूजा, लेकिन अभी रात काफी हो चुकी है, ठंड भी ज्यादा है। इस वक्त हम गांव नहीं पहुंच सकते। हम आज की रात यही रुक जाते हैं और कल सुबह बाबा आते ही उनके आश्रम में चले जाएंगे। इस बात पर पूजा मान जाती है। पूजा और राकेश उस घर में जाते हैं तो वहां कोई नहीं होता। राकेश दरवाजा खटखटाता है, हेलो, कोई है अंदर? लेकिन वहां कोई नहीं होता। काफी तेज बर्फ बारिश हो रही है। हम इसी घर में रुक जाते हैं। इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है हमारे पास। वो दोनों थकान की वजह से उसी कमरे में बेड पर सो जाते हैं। वहां उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है और एक काली परछाई भी दिखाई देती है। वो दोनों काफी डर जाते हैं और जैसे तैसे रात बिताते हैं। सुबह हुई। अब बर्फ का गिरना भी बंद हो चुका था और मौसम भी एकदम साफ था। पहाड़ी वादियों का इतना सुंदर नज़ारा देखकर दोनों रात की बात भूलकर व्यू पॉइंट की तरफ घूमने निकल जाते हैं। दोनों धीरे धीरे व्यू पॉइंट पर पहुंचते हैं।
उन्होंने देखा वहां से चारों तरफ बर्फ से लदी चोटियां किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रही है, लेकिन व्यू पॉइंट के आगे इतनी गहरी खाई थी कि उसकी गहराई का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। तभी राकेश के कानों में खिलखिलाती हुई एक औरत की हंसने की आवाज आ रही थी और उसने राकेश से कहा, राकेश, आज तुम्हें इसी गहरी खाई में कूदना है। मैं एक चुड़ैल हूँ और मुझे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए 100 लोगों की बलि देनी होती है। मैंने अभी तक 99 लोगों की बलि दी है। तेरी बलि देने के बाद मैं इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। हा 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 हा। अब आगे बढ़ और कूद जा इस खाई से। मैं एक इच्छाधारी चुड़ैल हूँ, तू मुझसे नहीं बच सकता। राकेश अपना आपा खोके धीरे धीरे खाई की तरफ बढ़ने लगता है और पूजा उसे रोकने के काफी प्रयास करती है, लेकिन वो नहीं रुकता और आगे बढ़ने लगता है। तभी किसी ने राकेश का हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और राकेश होश में आ गया और देखा कि सफेद बाल दाढ़ी मूछ वाले बाबा ने उसका हाथ पकड़कर रखा है। यहाँ पर लोग मुझे बर्फीले बाबा कहते हैं बेटा। तुम आज उस चुड़ैल के झांसे में फंस चुके थे। अगर मैं एक पल देर से पहुंचता तो तुम उस खाई में कूद चुके होते। राकेश ने बाबा को प्रणाम किया। बाबा, वो चुड़ैल कहाँ गई? वो मुझे आते देख भाग गई। चलो बेटा, मेरे आश्रम चलो, तुम दोनों वहाँ सुरक्षित रहोगे। मुझे इस बर्फीली चुड़ैल से लोगों को बचाने के लिए कोई उपाय ढूंढ निकालना है। बर्फीले बाबा, राकेश और पूजा उनके आश्रम की तरफ लौट रहे थे। राकेश सोच रहा था कि आज बर्फीले बाबा की वजह से उसे एक नई जिंदगी मिली है। बर्फीले बाबा के आश्रम में पहुंचते पहुंचते राकेश बहुत थक चुका था। बर्फीले बाबा ने कहा, तुम थोड़ा गर्म दूध पी लो, काफी थक चुके हो। मैं अभी लेके आता हूँ। लेकिन बाबा की जगह अनिल दूध लेके आया था। राकेश उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गया और पूछा, अरे अनिल भाई, आप यहाँ कैसे? और आपको कैसे पता बाबा ने मुझे गर्म दूध पीने के लिए कहा है? उनकी इच्छा हमें पता पड़ जाती है। बाबा बहुत अच्छे हैं। हम गांव वालों का बहुत ध्यान रखते हैं। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। राकेश दूध पीकर दूसरे कमरे में जाता है तो वहां बाबा आंखें मूंदकर साधना कर रहे होते हैं। तब राकेश और पूजा अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। सुबह जब सोकर उठते हैं तो उन्हें बाबा कहीं दिखाई नहीं देते। तभी उन्हें दूर से अनिल आते हुए दिखाई देता है। अनिल उन्हें कहता है, साहब, आपको बाबा नहीं मिल रहे हैं ना? वो फिर कहीं बर्फीले पहाड़ों पर साधना के लिए गए होंगे। आप यहाँ घूमने आए हो ना? चलो, आज मैं आपको ऐसी जगह ले जाता हूँ जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। टूरिस्ट लोगों को वो जगह बहुत पसंद आती है। चलिए साहब। एक नई जगह की बात सुनकर राकेश और पूजा खुश हो गए और अनिल के साथ निकल पड़े। न जाने क्यों अनिल के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। वो लोग उस जगह के पास पहुंचने लगे जहां अनिल के कहे मुताबिक बर्फ ही बर्फ फैली हुई थी। चलते चलते पूजा का पांव फिसल गया तो राकेश ने उसे संभाला। तभी अनिल ने कहा, आगे चलते रहो, रुको मत। राकेश और पूजा दोनों आश्चर्यचकित हो गए उसके इस बर्ताव से, लेकिन कुछ न कहते हुए आगे चलने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद अनिल एक बर्फीली चुड़ैल में बदल गया और उसने राकेश पर हमला कर दिया। तुझे यहाँ तक लाने के लिए मुझे अनिल का रूप लेना पड़ा। तुझे क्या लगा तुझे वो बर्फीला बाबा बचा लेगा? अब मैं तुझे यहाँ बर्फ में दबाकर अपनी आखिरी बलि पूरी करूंगी।
100 इंसानों की बलि के बाद मेरी शैतानी शक्तियां सबसे ताकतवर हो जाएंगी। बर्फीली चुड़ैल मंत्रों का उच्चार करके राकेश को बर्फ के अंदर दबाने लगी। पूजा जब राकेश को बचाने आई तो उसे भी बर्फीली चुड़ैल ने बर्फ का बना दिया। राकेश का बदन गर्दन तक बर्फ के अंदर जा चुका था। वो सांस नहीं ले पा रहा था। तभी बर्फीली चुड़ैल कहती है, हे शैतान की देवी, आज मैं इंसानों का 100वां बलि चढ़ा रही हूँ। आ शैतानी शक्तियाँ आ और मुझे सबसे बलवान कर दे। तभी बर्फीली वादियों में से बर्फीले बाबा बाहर आए और उन्होंने आंख बंद करके मंत्रों का उच्चार करना शुरू कर दिया। मंत्रों के उच्चार से बर्फीली चुड़ैल तिलमिला उठी और जलकर राख बन गई। बाबा ने राकेश को बर्फ से बाहर निकाला और पूजा को भी ठीक कर दिया। राकेश और पूजा ने बर्फीले बाबा को प्रणाम किया और वो दोनों बर्फीले बाबा के साथ उनके आश्रम की ओर निकल पड़े। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।